सर, आज सेनेट का इजलास हुआ है जहां पे करारदाद भी पेश हुई है और पूरी तमाम सियासी जमातें यकजबान थीं। पाकिस्तान का ऐवान बाला खड़ा हुआ है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट एनी डिफरेंसेस वो सब यकजा हो गई हैं भारत के खिलाफ, जो कि बड़ा खुश आइंद है। और साथ में मुतालबा भी सेनेट के फ्लोर से आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं। सो मेरा सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ APC बुलवाएंगे? आपके नज़दीक कितने जल्द बुलवानी चाहिए इस वक्त जो पाक भारत टेंशन की सिचुएशन है? और PTI को इसमें ज़ाहिर है शामिल तो करना पड़ेगा, दावत तो देनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई डिमांड आती है, एंड राइटफुली सो, कि उनके बानी इमरान खान को भी शामिल किया जाए APC में, तो क्या इसको भी कंसिडर करेगी हुकूमत फिर? बिकॉज इस वक्त हालात तो नॉर्मल नहीं है। APC से बहुत बेहतर है, मैं अपनी राय दे सकता हूँ वज़ीर आज़म को कि वो फौरी तौर पर पार्लियामान का एक मुश्तरका इजलास बोला, उसको ब्रीफिंग भी कराएं कि जो वाक़यात हुए हैं, और उसमें अब मुख्तलिफ पार्लियामानी हेड्स की राय है वो भी लें। इसका जो है ज़्यादा अगर पाकिस्तान की जो मुंतखब ऐवान है जिस तरह आज की, अगर एक मुश्तरका रेजोल्यूशन आता है एक गुफ्तगू के बाद, तो उससे पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में है उसको ज्यादा तकवीत मिली। बताइए कि हम एक सियासी जमातों का एक इज्तिमा अंदरूनी तौर पर शायद किसी की डिमांड हो सकती है, पाकिस्तान का केस लीड कर रहे हैं और हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का ज्यादा होगा। अगर पाकिस्तान का जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का वो एक करारदाद पास करता है और फिर उसको चारों सूबाई असेंबलियां उसकी तौसीक कर देती हैं, तो वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से सबसे वसी तरीन तौसीक होगी, हुकूमत की भी और अफवाज पाकिस्तान की भी, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के सामने नबर्द आज़मा है। और पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं, अगर हम हिंदुस्तान से सबक सीखें तो उनको इस मामले में ना ही घसीटा जाए तो बेहतर होगा। हुकूमत का जो फोकस है, आज वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुलाया था, उसके भी नताइज कुछ देर में सामने आ जाएंगे। तो हम जो पूरी कोशिश है कि मुल्क को मुत्तहिद करके हम डिस्ट्रैक्ट ना हो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से, और पूरा फोकस जो है वो हिंदुस्तान की जारहियत को रोकने पर सर्फ करें। आज पाकिस्तान फिजाइया ने भी, आपको मालूम है कि ललकार मोमिन और फिजाए बदर के नाम से दो एक्सरसाइजेस जो हैं उनका आगाज कर दिया है। तो पाकिस्तान तो पूरी तरह हिंदुस्तान की जारहियत को रोकने के लिए मुत्तहिद खड़ा है। सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, लेकिन उसमें फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ना जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। बहुत सी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जिसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लाजमन होना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाएं, APC भी बुलवा लें, क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है? बिकॉज इस सिचुएशन में, इन हालात में, तो जितना ज़्यादा वसी तर नेशनल कंसेंसस हो वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और वही सवाल मेरा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा रखती है कि इमरान खान को भी शामिल किया जाए APC में या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, तो क्या हुकूमत इसे कबूल करेगी? जी नहीं, क्योंकि हम सब उसके ऐनी शाहिद हैं कि जब बानी चेयरमैन खुद वजीर आजम थे और दो कौमी सलामती कमेटियों की मीटिंग हुई, उन दोनों में वो वजीर आजम होते हुए तशरीफ नहीं लाए थे। तो अब उनका ये क्लेम कि जी उन्हें बुलाकर इस कौमी सलामती के मामले में शामिल किया जाए, उसमें वो बिल्कुल खोखला है, क्योंकि जब वो वजीर आजम थे तो वो खुद जो है ऐसी मीटिंगों में आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये बतौर हुकूमत के, आप सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के, इंतहाई सीनियर शख्सियत हैं आप, साबिक वज़ीर दिफा रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी डिमांड आती है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जवाबी मौक़िफ़ सामने आता है, तो क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, क्या ये डिवीज़न को ऐसे संगीन, ऐसे हसास, ऐसे संजीदा मोड़ पर नुकसान नहीं पहुँचाएगा? क्या मुस्लिम लीग नून को एक दिल सियासत का ज़र्फ बड़ा करके उनकी इस डिमांड को, जो कि अगर आती है, पहले आ चुकी थी, कबूल कर नहीं लेना चाहिए? सर, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, जमात ने भी इसके ऊपर मुशावरत नहीं की, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इकट्ठा होकर, मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान के सामने खड़ा हुआ है, इस तरह की डिमांड भी इस सारे मामले को दोबारा अंदरूनी सियासी खलफशार की तरफ घसीटेगी और इस सारे मामले को जो है वो दोबारा से एक सियासी रंग देगी, जिसको देने की जरूरत नहीं है। उनके बहुत एक तवाना नुमाइंदगी
پاکستان کے دونوں ایوانوں میں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں موجود ہے. وہ ان کے لیڈران آ کر بات کریں گے اور اس پہ پاکستان کو جو کنسنسس جس کی ضرورت ہے آج وہ سینٹ میں الحمدللہ حاصل ہوا ہے اور انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور ایک جوائنٹ سیشن میں بھی حاصل ہوگا. ٹھیک.